बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। आपने इतनी तारीफ करके तो मुझे लग रहा है चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। लेकिन इस काबिल तो मैं नहीं हूँ। और जो आज मैं अपनी लघु कथा सुना रही हूँ उसमें मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने सिर्फ मात्र पहली लघु कथा लिखी है। और इसमें त्रुटियां जरूर होंगी, तो उनके लिए पहले से क्षमा चाहती हूँ। लघु कथा का शीर्षक है दादाजी और उनकी हमदम। वह मेरे दादाजी की बहुत अच्छी सखी थी। अंत समय तक हर हाल, समय और परिस्थिति में उनका साथ निभाया। दादाजी भी उसे बहुत पसंद करते थे। हमेशा अपने साथ रखते, अपने से ज्यादा उसका ख्याल रखते थे। एक पल के लिए भी आंखों से ओझल होने पर पूरा घर सिर से उठा लेते थे। अरे वो कहाँ चली गई? किसी ने उसे देखा क्या? जिधर दादाजी जाते उधर ही वो भी मुड़ जाती, उनके कदम से कदम मिलाकर चलती। उसकी मधुर आवाज दिन भर कानों में जैसे मिश्री सी घोल देती थी। कानों को भी उसकी आवाज सुनने की इतनी आदत हो गई थी कि थोड़ी देर भी सुनाई न देने पर कानों के साथ साथ मन भी अधीर हो उठता था। और मेरी नजरें बरबस ही घूम घूम कर उन दोनों को पूरे घर में ढूंढ आती। दादाजी को इस दुनिया से गए हुए 6 महीने हो गए हैं। अचानक कोने में नजर पड़ी तो उसे बहुत उदास पाया। ऐसा लगा मानो बहुत अकेली और बेसहारा सी हो गई है। धूल की एक मोटी सी परत उसके चिकने तन पर जमकर उसके प्रति घर वालों की उपेक्षा का भाव साफ साफ दर्शा रही थी। दादाजी अगर होते तो उसकी यह हालत नहीं होने देते। दादाजी उसे भी रोज नहला धुलाकर साफ रखते थे, उसके साथ बातें करते, प्यार से सहलाते और पुचकारते भी थे। उसके बिना तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते थे। वो कोई और नहीं, दादाजी की छड़ी थी। सिर्फ छड़ी ही नहीं, बल्कि उनका दाहिना हाथ थी, उनकी हमदम थी। उसने कभी उनका पैर बनकर फुटबॉल खेला, तो कभी हाथ बनकर दरवाजा खोला, बत्ती जलाने, बंद करने, कोई भी सामान दूर या पास खिसकाने, मक्खी उड़ाने, कुत्ता भगाने, यहाँ तक कि पीठ खुजलाने जैसे काम भी दादाजी उससे बखूबी करवा लिया करते थे। आज उसे देखा तो दादाजी बहुत याद आए। निकाल कर धूल झाड़ी, साफ किया, प्यार से चूमा, तो ऐसा महसूस हुआ मानो दादाजी के प्यार की खुशबू अभी भी बरकरार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस लघु कथा वाचन के लिए। और तुलसीदास जी रामायण में कह गए, खग जाने खग की ही भाषा, तो गोयल ही जाने गोयल की भाषा। तो इन गोयल की लघु कथा के समीक्षा के लिए मैं दूसरे गोयल को आमंत्रित करता हूँ। वैसे वो अपने नाम के साथ गोयल लिखते नहीं है। डॉक्टर आरती लोकेश गोयल और डॉक्टर आरती लोकेश, तो आपका स्वागत है आरती जी। धन्यवाद सर। सर एक सेकंड एक्स्ट्रा लूंगी और अलका दीदी का हाँ। धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने मेरी कथा की समीक्षा करी लेकिन मैं म्यूट पे रही उसके बाद। तो दीदी बहुत सुंदर आपने समीक्षा की और बहुत अच्छे सुझाव दिए। अब मैं आती हूँ मधु गोयल जी की तरफ, उनकी कहानी की तरफ, लघु कथा की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई एक इतनी बढ़िया लघु कथा लिखने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि यह आपकी पहली लघु कथा है, तो आपको दुगनी बधाई, क्योंकि पहली कथा में ही आप लघु कथाकार हो गई हैं। तो मधु गोयल जी की लघु कथा दादाजी और उनकी हमदम एक अप्राणीवाचक पात्र को मुख्य पात्र बनाती हुई उसके मानवीकरण की लघु कथा है। ऐसी लघु कथाएं बहुत कम लिखी गई हैं। यह बहुत अनूठा प्रयोग है मधु जी। वर्णनात्मक शैली में लिखी गई इस संस्मरण रूपी लघु कथा में छड़ी के माध्यम से नित्य जीवन की समस्याएं, अकेलेपन और भावनात्मक आवश्यकताओं का आपने बखूबी उल्लेख किया है। दादा और पोती का स्नेहिल रिश्ता भी इसमें उजागर हो रहा है। तो किसी के चले जाने के बाद उसके सामान की जो बेकदरी होती है वो भी आपने धीरे से बखूबी दर्शा दी है। दादाजी के जीवंत व्यक्तित्व की झलक भी अप्रत्यक्ष रूप से मिल जाती है, जिससे पता चलता है वे क्या क्या करते थे। जिज्ञासा पैदा करता हुआ शीर्षक, सामाजिक पारिवारिक कथानक, लघु कथा का लघु कथा का उचित आकार, रोचक तत्व की प्रधानता और रहस्यात्मक रीति से तथ्य उद्घाटन आदि सब इसमें उपस्थित हैं, जो कि एक लघु कथा को उत्तम लघु कथा बनाते हैं। तो मेरा एक बस व्यक्तिगत विचार है।
जरूरी नहीं है कि ऐसा पालन ही हो, कि कहीं उसमें उस छड़ी की भविष्य में फिर से इसकी आवश्यकता अगली पीढ़ी को भी पड़ेगी। अगर यह विचार कहीं इसमें आ जाता और जो छड़ी की बेकदरी हो रही है, उस पर धूल जमी हुई है, तो ये साथ में ये संदेश भी अगर आ जाता, तो इसकी जो कथानक की भूमि है वो और अधिक विस्तृत हो सकती थी। बस ऐसा मेरा विचार है और एक सुझाव मात्र ही है। और आपको आपकी लघु कथा की और इतनी बढ़िया लघु कथा लिखने की बहुत बहुत बधाई मधु जी। धन्यवाद।